श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 46वां अध्याय शीर्षक है अंधक युद्ध समाप्ति। सनत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नाम का दैत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने युद्ध क्रुद्ध होकर के अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर दैत्यों से युद्ध करना आरंभ करवा दिया। देवताओं ने गिल दैत्य सहित उसकी समस्त सेना से मर्यादा रहित घोर युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वंस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर भगवान का एक गण वीरक शेष बचा। तब वह भागकर भगवान शंकर जी के पास आया और सब समाचार कह करके सुनाया। उसे सुन शंकर जी सामवेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला ये देख कपर्दनी भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए उसको उगलवाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मारकर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित सेना को बाहर निकाल लिया। अब प्रसन्न हो शक्तियां फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जियाने लगे। तब उन्होंने ऐसा करते देख शिवजी के गणों ने उन्हें बांधकर शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया, परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा। देवताओं से अवध्य होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा, परंतु शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु भगवान भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर दिया। वह व्याकुल हृदय देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त का पान करने लगी। वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिवजी भगवान त्रिशूल उठा हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिए। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने उसकी काया को जला दिया। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब वह करुणा सागर परम दयालु भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे गणपत्य पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। देव पूजित भगवान शंकर पार्वती जी को साथ लेकर प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 46वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।